दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। कौन सा? प्रैक्टिस सेट तीसरा। और यह कितना रहेगा? पूरे 50 क्वेश्चनों का रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा? ये रहेगा आपका जीके, जीएस और रीजनिंग। इसके सभी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसी मॉडल पेपर के जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए है, उसी के बेसिस पे यह तैयार किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ये आया है किससे? ये आया है भारतीय संविधान से, यानी हमारा संविधान से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान बनाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? भारत का संविधान जो बनाने वाली सभा थी उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं संसद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। ये जो दो हैं संसद के ये भाग है। ये संसद का भाग कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद का भाग है, यानी संसद में 3 लोग आते हैं। एक आपके हो गए राष्ट्रपति, दूसरे आपके हो गए राज्यसभा जिनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, फिर तीसरे हो गए आपके क्या, जिन्हें कहते हैं एमपी यानी संसद। ये आपके 3 लोग आते हैं किसमें? संसद में। कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं संसद में। संसद में आपके 3 लोग आते हैं। इसे आप याद रखेंगे कि संसद में 3 लोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान बनाने वाली सभा को हम क्या कहते हैं? संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और विधानसभा ये किसका भाग है? यह जो है आपका यह राज्य का भाग है, जबकि संसद क्या होता है? केंद्र का भाग होता है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है 35% का 840 कितना होगा? यानी 840 का 35% कितना होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। परसेंट इधर लगाएं या उधर लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो लिखेंगे 35 गुणे 840 और परसेंट का मतलब होता है 100। तो हम लगाएंगे, गुणे में है कहीं भी 100 लगाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जीरो से इस जीरो को काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, और 5 सते 35 से जाएगा 7 बार में। अब 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 42, यानी 42 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा? तो आप कैसे करेंगे इसको? इकाई के अंक से करेंगे। 7 दूनी 14, यानी इसमें सभी में 4 है तो हमको अब पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसमें सभी में क्या है? 4 है तो सॉल्व करने पड़ेगा। 7 दूनी 14, हाँ चले 1, 7 चौक 28, 1 29। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हीं के अनुसार इसी के बेसिस पे तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि सुभाष चंद्र बोस ने, कि सरोजनी नायडू ने? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? ये हमारे राष्ट्र गान के रचयिता हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। ये वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सुभाष चंद्र बोस ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें हम नेताजी कहते थे। और सरोजनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल में, महिला राज्यपाल में कौन थी? सरोजनी नायडू। ये आप याद करते जाएंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 3/5 प्लस 7/10। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? तो आप देखेंगे 3/5 प्लस 7/10। इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम होगा 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा
13/10। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? हालांकि ये जितने दिए गए हैं सब रक्त के ही भाग हैं, जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ये भी ब्लड में होती हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स ये भी रक्त में होती है, प्लेटलेट्स प्लाज्मा ये सभी रक्त के ही भाग हैं। तो आपको बताना है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी जो प्लेटलेट्स हैं ये रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होती है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आप चित्र के माध्यम से बता भी सकते हैं कौन सा था। तो हम ऑप्शन देखेंगे, आर्यभट्ट था कि भास्कर था प्रथम, कि इंस्टा1A था कि रोहिणी था। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपने यह डायग्राम देख लिया। तो आर्यभट्ट जो कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ा गया था 1975 में, यह याद रखेंगे। इस तरह पूछे भी जाते हैं। 289 का वर्गमूल क्या है? इसको करेंगे। 289 का वर्गमूल क्या है इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 है कि 16 है कि 17 है कि 18 है, यानी 289 का वर्गमूल क्या है? तो आप पहले इकाई के अंक से देखेंगे। इनमें इकाई का 5 का अगर गुणा करेंगे उसी का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 25, यानी लास्ट में 25 है। अगर 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 6 आएगा। 7 का करेंगे 7 7 49 यानी 9 आएगा, और इसमें क्या है? 9 है। इसी तरह ऑप्शन की मदद से पेपर में देखा जाता है। अगर ऑप्शन की मदद से आप करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। 8 का करेंगे वर्ग, जैसे 8 8 64 तो 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर हमें क्या मिला? 17। अगर आपको वर्ग मूल आते नहीं है तो फिर भी आप कर लेंगे, जिस तरह मैंने किया है सेम वैसे ही करेंगे आप। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? आप अपने ध्वज में देख सकते हैं। पहला ये है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। इन कितने रंग होते हैं? इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी 3। 200 का, यानी क्वेश्चन 9 है, 200 का 15% कितना होगा? यानी 200 का 15% कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसका ऑप्शन देखेंगे। 200 15/100, ये 2 जीरो से ये 2 जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 15 दूनी 30। तो आप कहेंगे सर कितना आया? ऑप्शन नंबर सी, यानी 30। इस तरह आपको करना है पेपर में। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन है? अमेजन रिवर कि नाइल रिवर जिसे हम नील नदी कहते हैं कि अदर नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। अगर अफवाह की दृष्टि यानी बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा अमेजन नदी सही होगा, लेकिन सबसे लंबी नदी के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? नील नदी तंत्र। यह आप याद रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर, ये तो बिल्कुल इजी है कि 11 यानी 81/9। तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका वर्ग है 9 नहीं 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नहीं 81। ये वर्गमूल के हिसाब से पूछा गया है। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या होगा? कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या होगा? ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कि एडवांस लॉजिक यूनिट कि अरिथमेटिक लिंक यूनिट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल कि डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे? प्रथम PM थे। प्रथम PM जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल क्या थे? गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ये क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह आप याद करते जाएंगे।
125 भागे 5 गुणे 16। ये बर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बर्ड मास का मतलब होता है कि पहले भाग, पहले ब्रैकेट, फिर ऑड, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी उसके अनुसार इसको सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? आप कहेंगे सर बर्ड मास का मतलब होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बर्ड MES, बर्ड मास। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑड, ये जिसे हम गुणा कहते हैं, फिर से डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। इस तरह इसको बर्ड मास को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे पहले भाग है, तो ये इसको सबसे पहले हमें क्या करना? भाग करना है। भाग करने के लिए हमें क्या करना है? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। आप कहेंगे 5 दूनी 10, फिर बचेगा कितना? 25, 5 50 25, 25 गुणे 16 ये बचा। जब 25 गुणे 16 बचा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 16 पंचे 80, इसमें सभी में जीरो दिए हुए है, हर एक ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है, तो फिर हमको पूरा ही सॉल्व करेंगे। 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, 32 8। आप कहेंगे सर 32 8 कितना होता है? जल्दी बताएं। तो आप कहेंगे सर 40, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400। ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहले यूनिट डिजिट देखना, अगर यूनिट डिजिट से आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ऐसा महाद्वीप वो होता है जो ऐसा भाग जो क्या हो, जल से उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। और महासागर उसे कहते हैं जिस स्थल पर क्या पानी भरा हो, उसे हम महासागर कहते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा सबसे ठंडा महाद्वीप तो एशिया है कि यूरोप है कि अंटार्कटिका है कि ऑस्ट्रेलिया है? तो आप देख सकते हैं ये है, ये अंटार्कटिका, जहां पर कोई रहता नहीं है। बाकी सभी महाद्वीप में रहते हैं। ये सिर्फ किस वैज्ञानिक पर्पज पर यूज होता है, या हमेशा बर्फ ही जमी होती है। तो अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो क्या है? सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये याद रखेंगे। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ये सब याद रखते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल का मतलब होता है, तो 64 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो हम 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो आप बताएंगे इसका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इस 4 का होगा घनमूल। किसका होगा? 4 का होगा। यह आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। यानी भारत में अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो क्या है? गंगा। वैसे अगर पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। ऑप्शन में हमारा दिया गया है गंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा। और यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन दिया गया है 36 गुणे 5, इसको सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे 5 छक्का 30, यानी जीरो सभी में आ रहा, तो यूनिट डिजिट से खेल नहीं होगा। इसको हमको पूरी तरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 5 छक्का 30, 5 15 3 18, यानी 180। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? यानी प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? लगभग में आपको बताना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, कि 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि मोहम्मद इकबाल ने, कि सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू क्या है? यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? वंदे मातरम गीत लिखा। जबकि राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। यह आप याद करते जाएंगे। 625 का वर्गमूल क्या होगा? 625 किसका वर्गमूल है? तो आपको ये वर्गमूल आपको याद ही करने पड़ेंगे। आए किसी के यूनिट डिजिट में 5 आए तो आपको कैसे याद करना है, तो उसका देखते हैं। 5 का बेसिक रूल है, अगर उसको आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमें 15 का वर्गमूल निकालना है तो 15 गुणे 15 करना पड़ेगा। सपोज करें तो 5×5 25 पूरी तरह रख देंगे, और इसके एक आगे अंक, जैसे 1 है, इसका अगला अंक क्या आएगा? 2, तो इसको हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एका नम 2। ऐसे आपको ये 5 का बेसिक रूल होता है। इसमें सभी में करेंगे, इसमें ये तो तय है कि 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 या 5 आता है, तो इसमें 5 ही आएगा। तो हम 25 का करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। ऐसे आप करके देख सकते हैं। आपको यह सब हम थ्योरी क्लास में बताएंगे भी। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? यानी मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है, जो हमें बताता है कि क्षारीय है, कि अम्लीय है, कि उदासीन है। हमारे जो रक्त का होता है वो क्षारीय होता है, कि अम्लीय होता है, कि उदासीन ही होता है। तो ये सब हमें बताना है। तो हमारे शरीर का कितना होता है ये सब हमें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7.4। इसका मतलब लगभग क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 23, 18 गुणे 12 कितना होगा? 196 होगा, कि 206 होगा, कि 216 होगा, कि 226 होगा? इसका आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करेंगे आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 216। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप डायग्राम में देख भी चुके होंगे। प्रतिभा पाटिल थी, कि इंदिरा गांधी थी, कि द्रौपदी मुर्मू थी, कि सोनिया गांधी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला क्या थी? राष्ट्रपति। और पहली महिला अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और इस समय वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यह सब आप याद रखते जाएंगे। 144 का वर्गमूल क्या है? 144 का वर्गमूल क्या है? 10 का वर्गमूल है, कि 11 की, 12 की, कि 13 की? तो ये आप याद रखते जाएंगे। यह 12 का वर्गमूल है 144। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, कि प्रशांत है, कि हिंद महासागर, कि आर्कटिक महासागर? अगर महासागर पूछा जाए तो अपना प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। या आप याद करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ना। और क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 2, 4, 8, 16 ये श्रेणी दी गई है। 2 से 4 हुआ, यानी 2 का दुगुना किया गया 4, 4 को 2 गुना किया गया 8, 8 को 2 गुना किया या 2 से गुणा किया गया तो क्या आएगा? 16, 16 को अगर 2 गुना किया जाएगा तो क्या आएगा? 32। तो इस तरह आपको यह करना है, श्रेणी 32 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी होती है उसे रैम कहते हैं, कि रोम कहते हैं, कि सीपीयू कहते हैं, कि जीपीयू कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, 17 का वर्ग ज्ञात करना है। 17 का वर्ग क्या होगा? 279 होगा, कि 289 होगा, कि 299 होगा, 309 होगा? तो इसका क्या होगा? इसका होगा 289। यह आप याद करते जाएंगे।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 है कि माउंट एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है कि नंदा देवी है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो ऑप्शन की मदद से यही करेंगे। नहीं, अगर भारत में पूछे जाए तो गॉडविन ऑफ ऑस्टिन यानी K2 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, 250 का 20% कितना होगा? 250 का 20% कितना होगा? तो करेंगे 250 गुणे 20, फिर परसेंट है तो हमें 100 करना है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे। 25 दूनी 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। ऐसे आपको सॉल्व करना है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यानी मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती? पिट्यूटरी, थायराइड की, यकृत की, अग्नाशय? यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो अगर ग्रंथि में पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है यकृत। और अगर सबसे छोटी ग्रंथि कोई पूछिए तो आप तुरंत जवाब देंगे कि कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्रंथि होती है। आप यह याद करते जाएंगे। यदि हम साउथ को HTOUS तो नॉर्थ को क्या लिखेंगे? इसमें क्या किया गया है, इसको लॉजिक ढूंढेंगे। साउथ को क्या लिखा गया है? साउथ को लिखा गया है H, यानी जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले लिख दिया गया है। तो हम इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे HTRON। सेम इनका जगह परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसका जगह परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो साउथ को अगर आप यहां से देख सकते हैं, एस यहाँ पे पहले है तो इसको क्या लिखा गया? सबसे लास्ट में। ओ है, वो जैसे इधर है तो इसमें सेकंड में लिखा गया। फिर यू को ऐसे लिखा गया है, टी को ऐसे लिखा गया, एच को यानी अपोजिट कर दिया गया है, उसको जगह परिवर्तित करके उसी शब्द को लिख दिया गया है, तो उसी को हम लिखेंगे। तो पहले एच है, HTRON, HTRON। हमारा राइट आंसर क्या होगा? HTRON। ऐसे यह है। इसमें सिर्फ लॉजिक ढूंढना होता है। रीजनिंग में आपको क्या करना होता है? लॉजिक ढूंढना होता है और कुछ नहीं करना होता। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, बाघ है, हाथी है, गैंडा है? यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप तुरंत बताएंगे बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, यह सीरीज दी गई है आपको। क्या है? 8 से 16, 24, 32। 8 दूनी 16, 8 तेईस 24, 8 चौक 32, 8 पाँच 40। यह पहाड़ी के हिसाब से यह सीरीज दी गई है, तो आप तुरंत करेंगे 40 और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य के कितने दूरी पर है? पृथ्वी यानी सूर्य की कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर कि 100 मिलियन किलोमीटर कि 200 मिलियन किलोमीटर कि 250 मिलियन किलोमीटर? और आपको यह डायग्राम हमने दिया गया है। तो अगर कोई आपके सवाल में आए कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, आप तुरंत बताएंगे कि सर 384 यानी 100 किलोमीटर। अब यह कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर। ऐसे आप याद रखते जाएंगे। इस तरह याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और यह याद होते जाएंगे। इसी वजह से हम एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों के आंसर आपको बताते हैं, इससे ये होगा, इससे वो होगा। तो आपको क्या है, एक क्वेश्चन तो आपके 50 है, आपके तैयार कितने हो रहे हैं? 100 क्वेश्चन। इस तरह मल्टीपल क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे और आपको ये सब क्या होता है, पेपर में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इससे आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी आपको आने लगता है कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। एक क्वेश्चन से आपसे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह आपको पढ़ना है, मल्टीपल चीज़ें पढ़ना है, जिससे आपको यह याद होता रहे कि कैसे मल्टीपल चीज़ें पढ़ना है। 16 का स्क्वायर बताएंगे, 16 का स्क्वायर बताएंगे। आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आने चाहिए। तो 16 का स्क्वायर जो होता है, तो
तो आप बताएंगे सर 256 होता है। ये आप याद करते जाएंगे, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद करते जाएंगे। अगर नहीं आपको याद हो रहे हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम एक वीडियो में लाके आपको ये सब करवा देंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट है कि गोबी डेजर्ट है कि थार डेजर्ट है कि कलहरी डेजर्ट है? आपको यह बताना है कि कौन सा डेजर्ट है जो सबसे बड़ा है। तो आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? आप तुरंत बताएंगे कि सर सहारा डेजर्ट होगा, या आप याद करते जाएंगे। एक 125 का घनमूल क्या होगा? 125 किसका घनमूल है? तो आप बताएंगे कि लास्ट में 5 है, तो संभवतः यह किसका होगा? आप बताएंगे सर यह 5 का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे आपको सॉल्व करना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपको डायग्राम में दिख ही गया होगा कि राष्ट्रीय फल कौन सा हमारा है। तो आप क्लिक करेंगे बिना वक्त दिए आम, और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल, तो आप क्या बताएंगे? आप तुरंत बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और हॉकी के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी अगर पूछा जाए जिनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। ये आप याद रखते जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या दिया गया? A1, B2, C3, D4, यानी उनकी प्लेस वैल्यू साथ में दी गई है। डी के बाद क्या आता है? ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, तो क्या हो जाएगा? E5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो आपकी होती है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी, अगर मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कोई पूछे, तो आप तुरंत बताएंगे स्टेपीज, जिसे हम रकाब भी कहते हैं। इसकी हाइट लगभग क्या होती है? इसकी लंबाई मतलब 2.5 ml यानी मिली वो होती है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। हंड्रेड यानी 1000/25। तो आप इसका जल्दी से भाग देके बताएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43। मुझसे पहले आपके ऑप्शन आ जाने चाहिए। इसका राइट आंसर 35 होगा कि 40 होगा कि 45 होगा कि 50 होगा? मुझसे पहले आपके आंसर आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल है। आप कहेंगे 25 चौक 100 कैंसिल, तो 4 बार में आया 100, इसका 1 जीरो लगाएंगे, बचा जो जीरो है तो 40 आएगा। ऐसे सॉल्व करना है आपको। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का है कि बरगद है कि नीम है कि सागौन है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा? बरगद। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट 45। क्वेश्चन नंबर 45। ए से डी, डी से जी, जी से जे, जे से, इसमें क्या किए गए? ए से डी गए, कितना? बी गायब किया गया, सी गायब किया गया, तब डी पे आए, यानी 2 अंक गायब किए गए। डी से ई, एफ गायब किया गया, जी से एच, आई गायब किया गया, फिर जैसे क्या गायब करेंगे? के एल, तो इसके अगला क्या होगा? एम। ऐसे आप याद करते जाएंगे। क्या होगा? एम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 जून कि 10 जून कि 15 जून कि 20 जून? तो 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। अगर कोई पूछे 20 जून को क्या मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व शरणार्थी दिवस। 15 जून को अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय मुस्कान दिवस मनाया जाता है 15 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट।
47 नंबर, 121 का वर्गमूल क्या होगा? 9 कि 10 कि 11 कि 12? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो आप तुरंत बताएंगे सर 11 होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मगरमच्छ है कि डॉल्फिन है कि शार्क है कि कछुआ है? तो जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो हमारा क्या है? गंगा डॉल्फिन, जो मीठे जल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि रेड को 27 तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? रेड को अगर 27 लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? 38 लिखा जाएगा कि 40 कि 41 कि 42? इसका राइट आंसर हो जाएगा 41। कैसे? आर का मतलब होता है 18, आर की प्लेस वैल्यू क्या है? 18। ई की क्या है? 5। डी की क्या है? आप कहेंगे 4। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18 5, आप कहेंगे 23 4 27। तो इसका टोटल सम कितना आया? 27। तो सेम यही लॉजिक ब्लू में लगा है। तो बी के क्या है? 2, एल का क्या है? 12, यू का क्या है? 21, ई का क्या है? 5। इसको सब ऐड करेंगे क्या आएगा? 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं? यानी भारत की संसद में 2 सदन पाए जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा की, लोकसभा और राज्यसभा की, विधानसभा और राज्यसभा की, पंचायत और लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो क्या है? निचला सदन। लोकसभा जो है वो निचला सदन है। इसका कार्यकाल होता है सिर्फ 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यह आप याद रखते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट एवं थ्योरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आर्मी जीडी की कंप्लीट तैयारी के लिए पाल कंपटीशन हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।